साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे स्वागत है। तो यूपी पुलिस मॉक टेस्ट जो यूपी पुलिस, होमगार्ड, यूपी जेल वार्डर, एसएसएफ की जो पीएससी की नई भर्ती आ रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। हमारी जो सशक्तिकरण, उद्योग, प्राकृतिक घटनाएं, सम्मेलन, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को आज की वीडियो में मिल जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों की योजनाएं चल रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को एक बार नज़र जरूर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुल 30 प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को एक बार पूरी देख लेना, भले 2x पे या फिर 1.5x पे लगा के देखना, लेकिन क्लास को पूरी देख लेना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 2024 से बालिकाओं को कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, कुल कितनी कितनी धनराशि की दी जाती है? 25,000 रुपये। ठीक है, कितनी? 25,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को फंस सकता है। ठीक है, बालिकाओं को कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत? ठीक है, चलो बी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर हमसे कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जल्दी से बताओ। मिशन शक्ति जो अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, मुफ्त राशन, बिजली बिल माफी या केवल शिक्षा प्रदान करना? बताइए। तो क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति योजना जो चल रही है, अभियान चल रहा है। ठीक है, चलो 2 का ये वाले बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का, चलिए, अलीगढ़ किसके लिए है? ताले और हार्डवेयर के लिए। ठीक है, अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 नंबर का, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए। जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाले बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट UPGIS 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ठीक है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 किस शहर में किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, 5 का बी वाले बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, इसमें किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? केवल छात्रों को, पारंपरिक कारीगर एवं दस्तकारों को, किसानों को या सरकारी कर्मचारियों को? चलिए, किसको? पारंपरिक कारीगर और दस्तकारों को। ठीक है, जो कारीगर होते हैं उनके लिए ये विश्वकर्मा श्रम योजना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा है, आकाशीय बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जो आकाशीय बिजली गिरती है, जो सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा। बताइए। बिल्कुल, कौन सा? दामिनी ऐप। ठीक है, इससे आकाशीय चेतावनी देने के लिए सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, दामिनी। 7 का ए वाले बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे बताएं? जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, ये मुफ्त लैपटॉप वितरण करता है या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग या फिर वृद्धावस्था या पेंशन या फिर आवास निर्माण? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। ठीक है, ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसके तहत लोगों को क्या नाम, मुफ्त कोचिंग भी कराई जाती है। ठीक है, चलो 8 का भी बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर मुझे भी तो अगर मुफ्त कोचिंग मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना? लेकिन बहुत सी जगह ऐसी सरकार क्या नाम वो चीज़ें चल रही हैं, जैसे पहले आप लोगों को नहीं चल रहा था, जो आप लोगों को ITI वगैरह जो कर लेते हैं उनको वहाँ पे सिखाते थे कुछ चीज़ें। चलो, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में कुल कितने नोडल शहर शामिल हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में कुल कितने नोड्स शहर शामिल हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। कितने हैं कुल मिला के? 6 डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है, चलिए 9 का सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण तय किया गया? ठीक है, नारी शक्ति के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए महिलाओं के लिए कितना आरक्षण तय किया गया? चलिए 10 का 33%। कितना? 33%। ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ आप लोगों को। 33%। ठीक है, 10 का बी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11,
सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? जो सुनामी आती है उसका मुख्य कारण क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का मुख्य कारण समुद्र के नीचे भूकंप आता है, तभी सुनामी आने का मुख्य कारण है। ठीक है, चलो 11 का बी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, बीसी सखी, ठीक है, योजना का मुख्य कार्य क्या है? जो बीसी सखी योजना है उसका मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। ठीक है, बैंक, बीसी मतलब बैंक, आप समझ जाइए। ठीक है, बीसी सखी योजना का मुख्य कार्य है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। 12 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 हमसे पूछा है वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ठीक है, बताइए। वर्ष 2025 का महाकुंभ कहाँ लगा था? प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ लगा था? प्रयागराज में, बिल्कुल सही। 13 का डी, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय वर्षा के कारण किस ऐतिहासिक स्मारक को खतरा है? बताइए, किसको खतरा है? 14 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। किसको खतरा है? ताजमहल को, है ना। इसको खतरा है ताजमहल का, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, चलो पीला पड़ जाता है। 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, चलो उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश की जो मातृभूमि योजना है उसका उद्देश्य क्या है? आम नागरिकों की मदद से ग्रामीण विकास, मुफ्त बिजली कनेक्शन या बालिकाओं की शादी। ठीक है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, अब भूमि से रिलेटेड है तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 बी वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? आम नागरिकों को मदद मदद से ग्रामीण विकास करना। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चलिए 16, चलिए 16 पूछा G20 2023 के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई थी? किस 2023 में कौन सी बैठक हुई थी? जल्दी से बताइए। G20 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही। कहाँ हुई थी? बनारस में, वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुई थी? वाराणसी में। चलिए ए वाली बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण बताइए कब होता है? जल्दी से बताइए, सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, मतलब सन, सॉरी, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब सूर्य ग्रहण मतलब सन। ठीक है, इस तरीके से याद आप रखेंगे। अब आपको जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, मतलब सूर्य और पृथ्वी मतलब अर्थ। ठीक है, ठीक है, मून। ठीक है, SME। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को याद रखना। समा, ठीक है, ए याद रखना है, यहाँ पे लिख लेना है आपको समा। ठीक है, समा। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सन होगा, तो समा आ जाएगी। ठीक है, चलो चलो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 17 का। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत पुनः 2023 22-23 में किस जिले से की गई थी? बताओ, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो योजना शुरुआत कहाँ से हुई थी? 18 का कहाँ से हुई थी? श्रावस्ती से। ठीक है, श्रावस्ती तो बोलो क्यों की? तो यहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम है इसलिए हुई थी। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे स्कूल चलो योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध मुफ्त LPG गैस कनेक्शन, है ना, सभी को पता होगा। मुफ्त बिजली LPG गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, 19 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? बताइए, कौन सी हानिकारक किरणें होती है? अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड या फिर एक्सरे या फिर गामा? जल्दी से बताइए। 20 का कौन सी? अल्ट्रावायलेट। ठीक है, परावैंगनिक किरणों से हमें ओजोन लेयर बचाती है। ठीक है, चलो 20 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निराश्रित महिला पेंशन योजना, महिला पेंशन योजना विधवा पेंशन के तहत उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? बताइए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन के तहत उत्तर प्रदेश में प्रतिमाह कितनी धनराशि दी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छे, कितनी दी जाती है? 500 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, कितनी दी जाती है? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो 21 का, 21 का, लेकिन अब वैसे इसमें क्या नाम, दी तो जाती है 500, लेकिन इसमें बहुत से लोगों चीज़ों में ये भी है कि इनको अब राशि कितनी मिलेगी?
स्रोतों के हजार उल्लेख है लेकिन अधिकारी पूर्वक मंडलीय वेबसाइटों 500 की राशि का जिक्र है, ठीक है। लेकिन दी कितनी जाती है इस समय? 1000 रुपये, ठीक है। कितनी? 1000 रुपये। चलो 21 का बी, चलो 21 का बी। चलो 22 नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। चलो, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है? बताइए। यमुना एक्सप्रेस जो है किन दो शहरों को जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 22, किन दो शहरों को जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा को, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस से किन दो शहरों को जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23। भारत मंडपम जहाँ G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो कहाँ स्थित है? बताइए। भारत मंडपम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का मंडपम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। भारत मंडपम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24। बादलों का फटना क्या अर्थ है? जब बादल फटते हैं उसका क्या अर्थ है? आसमान साफ हो जाना, ओले गिरना, सीमित समय पर क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा होना, या बादलों का रंग काला होना। जब बादल फटते हैं तब क्या होता है? सीमित समय और क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है जब बादल फटते हैं तो, ठीक है। सीमित समय में बहुत वर्षा होती है, ठीक है। 24 का सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ऑपरेशन कायाकल्प, क्वेश्चन नंबर 25, कायाकल्प किससे है? सरकारी स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, ठीक है। कायाकल्प, काया पलट देगा, ठीक है। स्कूलों में सुधार होगा। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है? जो बताइए। जब चक्रवात का केंद्र होता है उसमें वायुदाब का उच्च, निम्न, सामान्य या बहुत उच्च, बहुत अधिक उच्च। 26 का तो क्या होता है? लो होता है। जब चक्रवात आता है ना तो साइक्लोन केंद्र का वायुदाब पता बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है। 26 का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश और सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? सोलर सिटी कौन सी है? बताइए। सोलर सिटी बिल्कुल अयोध्या को, ठीक है। चलिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की वुमेन पावर लाइन नंबर क्या है? बताइए। वुमेन पावर लाइन का नंबर कितना है? 1090, ठीक है। 1090। क्वेश्चन नंबर कोप 28। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का मुख्य कार्य क्या था? कोप 28 का मुख्य कार्य क्या था भाई? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है। चलो 29 का भी। क्वेश्चन नंबर 30। सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह किस विभाग द्वारा संचालित है? बताइए। महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, या फिर पुलिस विभाग, या फिर आप लोगों का शिक्षा विभाग? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। किस समाज कल्याण विभाग, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत, ठीक है। नहीं तो आप महिला कल्याण विभाग कह देते, ठीक है। 30 का बी बिल्कुल सही है। चलिए, ये रहे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए महिला कल्याणकार के लिए, बहुत महिला सशक्तिकरण के लिए और प्रमुख योजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना। डेली 3 बजे लाइव क्लास चलती है। जय हिंद, जय भारत।